चलिए प्रिय भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न एनालिसिस पॉइंट 3 में पहला क्वेश्चन है। चित्र दिखाए गए हैं, इन दोनों त्रिभुजों में हमको बताना है कि त्रिभुज आपके समरूप है कि नहीं। तो पहले इसमें कुछ चीजें दी गई है। त्रिभुज एबीसी दिया है, दूसरा PQR दिया है, कोण इसमें A का मान 60, 80 और 40 है। ऐसे PQR में भी ऐसे मान दिए गए हैं। इनके बारे में थोड़ा हम कुछ बातें लिखते हैं कैसे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखते हैं क्या बताया गया है। केवल हमको कोण बताया गया है। तो कोण बताया गया है तो कैसा संबंध मिल रहा है, जैसे कोण A बराबर कोण P मिल रहा है, B वाला कोण AB कोण Q के बराबर मिल रहा है, और कोण C बराबर मिल रहा है कोण R के। कैसे मिल रहा है हम लिख देंगे ज्ञात है। ऐसे दोनों में लिख दिया हम लोगों ने कि हमको बताया गया है, ऐसा लिखा है, क्वेश्चन में दिया है, बराबर है। तो इसलिए क्या कर देंगे कि त्रिभुज ABC समरूपता चिन्ह लगा देंगे त्रिभुज PQR। अब बात आएगी कौन से नियम से। अभी हम लोगों ने इसके पहले में पढ़ा था, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, माने कि एंगल 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 समरूपता। ठीक, पहले आकृति में दोनों फिगर जो दिए गए हैं ये सर्वांग माने समरूप है। कैसे हुए, समरूप हो गए। इस तरह से हम लोगों ने नोट किया कि ये एंगल एंगल समरूपता का हमने प्रमेय पढ़ा है। इस आधार पर दोनों आकृतियां समरूप हैं। चलते हैं दूसरा देखते हैं। यहाँ तो कोण नहीं दिया गया है तो हमें कोई दूसरा संबंध सोचना पड़ेगा। भुजाओं का अनुपात निकालें, जो कि दो आकृतियां हम लोगों ने समरूपता की शर्तें पढ़ी थी इसके पहले। तो उन्हीं शर्तों में से हमको खोज के देखना है कि कौन सा नियम इसमें लागू हो रहा है। जैसे देखें ABC है और PQR है, तो देखें किसका जैसे लग रहा है 3 है, यहाँ देखिए 6 हो गया। ये 2.5 है, ये देखिए इसका 5 हो गया। ये 2 है, 2 गुना 4 हो गया। तो उसी अनुपात में निकालते हैं। जैसे देखते हैं AB बाई निकालते हैं, इधर से देखें AB हुआ, इधर से निकालते हैं QR। देखें 2/4 होगा, सरल होने पर 1/2 आ गया। दो भुजाओं का अनुपात आया 1/2। चले और आगे सोचते हैं, ऐसे BC निकालते हैं। ऐसे BC निकालते हैं और निकालते हैं बटा, इधर हो गया PQ। BC और PQ देखते हैं, इधर हो जाएगा 205/5। सरल करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 25/50 आ जाएगा। ये भी 25 से कम 25, 25 गुना 50, 1/2 आ गया। एक भुजा और बच रही है, चलो इसको भी देखते हैं। AC बटा इधर आ जाएगा PR। इसमें देखें AC बटा PR, AC का मान कितना हो गया 3, इसका मान हो गया 6। सरल करेंगे 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2। देखें हमने इसमें दोनों त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अर्थात संगत भुजाओं का एक जैसा अनुपात आ रहा है। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हुए, समरूप हुए। अब इसका नाम कैसे रखें, एक क्रम में चलेंगे हम लोग, देखेंगे। जैसे AB हमने इधर लिखा, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखें इधर से त्रिभुज चूंकि संगत, ऐसा लिख देंगे चूंकि AB बाई क्या लिखेंगे इधर से, AB बाई QR इक्वल टू BC बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR। देखिए संगत भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं, जिसका अर्थ हुआ संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया। और यही एक ध्यान देना है कि ABC आपने लिखा है तो उसी क्रम में यहाँ चलना। AB बराबर कौन भुजा हुई, AB के समानुपात में रखे गए थी आपका QR था। अब इसका नाम QR से शुरू करें, RQ से शुरू करें। तो हम सोचें AB के बाद क्या आएगा, ये 2/5 आएगा,
तो हम ऐसे सोचें कि इसका जो है कि यहाँ 5, अब इसका संबंध 5 वाले से है, इस भुजा के अनुपात लिया गया है, तो संगतता इसकी मिलनी चाहिए। ए बी सी, तो इसे यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज आर क्यू पी, आर क्यू पी मैच कर लीजिए, ए बी बाई आर क्यू, ए बी बाई आर क्यू हो गया, बी सी बाई क्यू पी, बी सी बाई क्यू पी देखिए इसका है, और सी ए सी लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, ए सी बाई आर पी मिला लीजिए, इस संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा आएगा। यहाँ नियम कौन लगाएंगे हम, यस 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 समरूपता। ये देखिए ये दोनों फिगर बने हैं जो, तो भुजाओं को उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नहीं जैसा दिख रहा है जो मन चाहे वही बटा करने लगे, हमको देखना पड़ेगा किस तरह से किसका अनुपात करने से इस समानता मिलेगी, वो हमको ढूंढ के लाना पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का तीसरा नंबर है, एल एम पी एक त्रिभुज है, डी ई एफ दूसरा त्रिभुज है। देखते हैं इसमें कोण के बारे में तो नहीं दिया गया है, अगर कोण के बारे में नहीं दिया गया तो इसका हमें तीनों भुजाओं का अनुपात एक जैसा आएगा तभी त्रिभुज समरूप होगा। हम भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। चलो पहले जैसे हम निकालना चाहते हैं, देख रहे हैं 2 है, इधर 4 है, 2 से 4 सरल हो जाएगा, 3 से 6 भी सरल हो जाएगा। इसका अनुपात निकालते हैं, जैसे लिखते हैं एल पी बटा डी एफ। देखें एल पी बटा डी एफ करते हैं, कितना आ जाएगा 3 बटा 6, और 3 निकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 आ गया। और देखते हैं कि जैसे लिख देते हैं पी एम बटा डी ई कर देते हैं। देखिए ये भी 2 बटा 4, ये भी सरल होने पर 1 बटा 2 आ जाएगा। एक भुजा का जो और बच रहा है, जैसे एल एम देखें, और इधर बचा है ई एफ, इसका मान रखें 2.7 बटा, इधर हो जाएगा 2.7 हो गया। उसके बाद ई एफ है 5, इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा ये 10 ऊपर नीचे गुणा करें तो 27 बटा 50, ये सरल ही नहीं होगा। तो चूंकि इसमें देखें कि एल पी बटा डी एफ इक्वल टू पी एम बटा डी ई इज नॉट इक्वल टू एल एम बटा ई एफ, इसका मतलब इसमें संगत भुजाओं का जो अनुपात है एक जैसा नहीं है, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है त्रिभुजों में। इसलिए क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका तीसरा भी कंप्लीट हुआ कि ये संगत भुजाएं समानुपाती नहीं हो पाई, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा है चौथा नंबर है कि चौथा में बताया गया है कि एम एन एल या एल एम एन, और दूसरा है क्या पी क्यू आर। इसमें देखें कुछ बातें दी गई हैं, थोड़ा मिलाएं हम मैच करें। जैसे यहाँ देखें कि बीच का कोण मिल रहा है दोनों त्रिभुजों में, और उनकी जो कोण बनाने वाली भुजाएं हैं, अंतर्गत भुजाएं, उसको भी दिया है। जरा देखें क्या इनका अनुपात एक जैसा आता है। देखें यहाँ जैसे कोण यम बराबर है कोण क्यू, चलिए कोण तो मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, जैसे यम एन है, बटा कर दें इसका, जैसे 205 का 5 से अनुपात और इस 5 का 10 से अनुपात करते हैं, एम एन बटा पी क्यू लिख देते हैं 205 बटा 5, सरल हो जाएगा, 10 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 25 बटा 50 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 गुना 50, 1 बटा 2, इसका सरल अनुपात 1 बटा 2 आया, 1 अनुपात 2। अब दूसरा देखते हैं एम एल हुआ और बटा कर दें क्यू आर। देखें एम एल बटा क्यू आर करते हैं, इधर हो जाता है 5 बटा 10, ये भी सरल होने पर 1 बटा 2 आ रहा है, जिसका अर्थ क्या, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एम एन बटा पी क्यू इक्वल टू एम एल बटा क्यू आर। तो हमको 2 चीज देखें, एक तो भुजाएं इसकी कोण बनाने वाली भुजाएं देखिए ये समानुपाती हैं और उनके बीच अंतर्गत कोण मिल रहा है, एक जैसा है।
इसलिए ऐसा नियम हम लोगों ने पढ़ा है। इसलिए क्या हो जाएगा कि त्रिभुज क्रम से नाम देंगे। जैसे हमने इसका कोण 70 है, इसका भी 70 है, तो यम से शुरुआत करें, यम, उसके बाद हमने कहा दिया यन यल। ऐसा भी कर सकते हैं, नाम किधर से भी शुरू करें हम। अब अगर एक त्रिभुज का नाम हमने ऐसा रख दिया तो इसके संगत भाग ही उधर से उसी क्रम में नाम रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, यम एन रखा, यम एन की संगतता हम लोगों ने किससे की थी, इधर से पी क्यू से, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर पी क्यू की थी, चूंकि इसका नाम यम से शुरू किए हैं, इसका नाम क्यू से शुरू होगा। चूंकि यम वाला 70 है, यहाँ क्यू वाला, यहाँ समरूप चिन्ह लगा देंगे, त्रिभुज क्यू हो गया। ऐसे क्यू शुरू करेंगे इसका क्यू। उसके बाद क्या रखना पड़ेगा हमको, एक भुजा है 5 वाली, इसका 2.5 का 5 से अनुपात के थे, क्यू पी, उसके बाद आर मिला लीजिए यहाँ से अनुपात इसमें। अब इसको कौन सा नियम हुआ, बोलेंगे इसको हम साइड एंगल साइड। साइड किनारे किनारे की भुजाएं समानुपाती हैं और बीच का कोण बराबर है, समरूपता से। ये आपका कंप्लीट हुआ। ये चौथी आकृति आपकी समरूप है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं, हम लोग अगर दो त्रिभुज को समरूपता दिखाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं हमारे पास नियम कितने हैं, कैसे हम पहचान करेंगे। तो पहला है आपका एंगल 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 समरूपता, फिर एंगल एंगल ऊपर में इसी का होता है, फिर एक है साइड 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 समरूपता, फिर है साइड एंगल साइड समरूपता। देखें इसमें पहला तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों कोण, इसके तीनों कोण दिए नहीं हैं, कैसे मिलाएंगे। दो कोण भी नहीं दिया है, चलिए ये भी नहीं होगा। यस 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 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है, इसमें तीनों भुजाएं दी होनी चाहिए, इसकी तीनों भुजाएं दी रहेगी तभी तो हम उनकी संगत भुजाएं का अनुपात निकालेंगे। तो कैसा अनुपात आएगा वो तो बात की बात है। फिर हम लोग देखें साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मतलब कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उनकी अंतर्गत भुजाएं समानुपाती हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि एंगल तो दो भुजा तो मिल रही है, लेकिन ये कोण देखिए इसमें अलग हो जा रहा है, ये बीच का कोण नहीं मिल रहा है, इसलिए यह आखिर समरूप नहीं है, ये भी नियम लागू नहीं होगा। तो इसके बाद कोई नियम ही नहीं लागू हो रहा है इसमें से, इसलिए क्या होगा। और उसके साथ सर्वांग समता की कोई शर्त भी इस तरह से नहीं इसमें है कि हम उसको हम लिख दें भुजा भुजा कोण का, कोई शर्त भी नहीं है। तो चूंकि दो आकृतियां अगर सर्वांग सम होती हैं तब भी समरूपता पाई जाती है, इसलिए त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन दोनों आकृतियों में देखते हैं, इसका दो कोण दिया गया है, इसमें दो कोण तो दिए गए हैं लेकिन कुछ मैच नहीं कर रहा, तो एक कोण बचा हुआ है इसका, जरा उसको भी निकाल लेते हैं। ऐसे निकाल देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों के ऊपर क्या होता है, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि पी का मान कितना नहीं दिया है, कोण पी नहीं दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, पी का मान निकालेंगे। ऐसे कोण पी दिया नहीं है, क्यू का मान 80 अंश लिख देंगे, आर का मान 30 अंश है, 180 अंश हो गया। तो हम लोग कोण पी बराबर क्या कर देंगे, 180 अंश में से 110 अंश घटा देंगे, 80 30 जोड़ लेंगे तो कोण पी का मान हो जाएगा कितना, 70 अंश आ गया। तो हम यहाँ 70 अंश लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने निकाला है 70 अंश। पी का मान 70 अंश चाहे यहाँ लिख दें, निकाल लिया हम लोगों ने अलग से। अब मिलाएं जरा, तो इसमें देखें दो कोण इसमें मिल रहे हैं दोनों त्रिभुजों में। दोनों त्रिभुजों की बात अगर करें हम लोग, जैसे कोण डी बराबर कोण पी के, ऐसे लिख दें, चूंकि कोण डी बराबर हो गया कोण पी के। और एक कोण मिला, देखिए ई वाला कोण, कोण ई बराबर हो गया कोण क्यू के, क्योंकि इसका भी मान 80 है। तो हमारे पास जो शर्त, अगर दो त्रिभुजों में दो कोण मिल रहे हैं तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ, ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज। क्या हो जाएगा, अब डी ई एफ, इसका भी नाम हम जैसे डी 70 का था, ई 80 का था, तो उधर से भी वही कोण से शुरुआत करें जो इस मान के बराबर रहे हों। जैसे पी, त्रिभुज पी हो जाएगा, उसके बाद क्यू रखना पड़ेगा, तब आर आएगा। ये ध्यान रखें,
पहले त्रिभुज का नाम आप किसी भी क्रम में ले सकते हैं, लेकिन जिस क्रम में आप पहले त्रिभुज को रखेंगे उसी क्रम में अगले त्रिभुज के शीर्षों को रखना पड़ेगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन से नियम से हुआ? अब इसमें देखें, एंगल 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 समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हुए। इस तरह से प्रश्नावली 6.3 का जिसमें पहला क्वेश्चन है, जिसमें 5 भाग दिए गए थे, 5 भाग हम लोगों ने कंप्लीट किए। तो इस तरह से हम सीखे, हम लोग इसके बाद फिर आगे भी सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।